बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मोहतरम बुजुर्गों, कल गुज़श्ता आप हज़रात की खिदमत में हज से पहले की जो तैयारी है उसके सिलसिले में चंद बातें ज़िक्र की थी। आज घर से लेके हरम तक जिन जिन चीज़ों की तैयारियों की हमें ज़रूरत है, इंशाअल्लाह इस उन्वान से गुफ्तगू होगी, जिसको हम चंद पॉइंट्स में इंशाअल्लाह समझेंगे कि घर से लेकर हरम के पहुंचने तक यानी उम्रा करने से पहले पहले तक किन किन चीज़ों का हमें ख्याल करना है। सबसे पहले आज की इंशाअल्लाह गुफ्तगू में कुछ फ़ज़ाइल का इल्म और फ़ज़ाइल की बातें आपके सामने ज़िक्र करूँगा। वजह उसकी यह है कि एक अमल कर रहे हैं, उसकी फजीलत जब सामने होती है तो और करने में इंसान को लुत्फ़ आता है और मज़ा आता है। जैसे बहुत सारे हजरात इशराक की बड़ी पाबंदी करते हैं, चाश्त की बड़ी पाबंदी करते हैं। भाई क्यों? उसकी फजीलत सामने है कि रोज़ी की बरकत और रोज़ी का मसला हल होता है। तो ऐसे ही हज के अंदर एक एक चीज़ पर अल्लाह क्या अता करते हैं, इंशाअल्लाह सबसे पहले उसके बारे में बात होगी। दूसरी चीज, हज का ये मंजर क्या कहता है, इंशाअल्लाह इसके बारे में कुछ बात होगी। तीसरी चीज, सामान की लिस्ट कैसे हम तैयार करें सामान को, और 7 तरह की सामान की लिस्ट हमें तैयार करनी है, इंशाअल्लाह उसको पॉइंट्स वाइज आपके सामने जिक्र करेंगे। 3 बातें हो गई। चौथी बात, घर से लेकर हरम पहुंचने तक स्टेप बाय स्टेप आपको किन किन चीजों से गुजरना होगा कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इंशाअल्लाह वो सब चीज़ें आपके सामने बयान होगी। और 5वीं चीज़ जो बयान होगी वो ये है एहराम के मसाइल, यानी एहराम की पाबंदियाँ क्या है, एहराम बांधने का तरीका क्या है, एहराम में कौन कौन सी चीज़ें दुरुस्त है, एहराम कहते हैं किसको, एहराम यानी ये कि कहाँ से हम बांधेंगे। इंशाअल्लाह ये 5 बातों पर आज की हमारी ये गुफ्तगू होगी। सबसे पहली बात, एक तमहीदी तौर पर तमाम हजरात अपने 3 चीजें आज से अगर किसी को याद नहीं है तो वो याद कर लेवे, क्योंकि जगह जगह पर इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे एक तो हमारी लब्बैक जो है ना वो दुरुस्त हो, लब्बैक नहीं है, लब्बैक मजहूल नहीं है, लब्बैक अल्लाह लब्बैक, लाम के ऊपर जबर है और बा के ऊपर जबर है, लब्बैक है। तो इसको हम दुरुस्त कर लेवे किसी हाफिजी के पास, किसी मौलाना के पास, जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं जो हमारे करीब, उनके पास बैठकर एक तो लब्बैक। दूसरी चीज ये है कि तीसरा कलमा याद कर लेवे, और तीसरी चीज यह है चौथा कलमा याद कर लेवे, क्योंकि जगह जगह पर इनके पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो बहुत सारी दुआएं, पहले चक्कर की ये दुआ, दूसरे चक्कर की, सफा मरवा की ये दुआ, हलक करवाते हर जगह पर दुआएं हैं। लेकिन अगर किसी को इतनी सारी चीज याद नहीं रह पाती है
तो ये कम से कम 3 चीज़ों को तो याद कर लेवे, वरना क्या होता है बाज़े मरतबा जैसे शादियों के सीज़न होते हैं तो उस मौके पर जो दूल्हे बनने वाले होते हैं तो वो आते हैं और मौलवी साहब क्या तरीका है और कैसे, तो दुआएं उनको खास तौर पर बतलाई जाती है। कहा कि याद नहीं है, तो हम कहते हैं आमतौर पर कि भाई वो एक जो दुआएं पेशानी के बाल पकड़ के चल उसका तर्जमा पढ़ लेगा, उसका मतलब बयान कर लेगा तो वो काफी हो जाएगी, क्योंकि वो आज ही पढ़नी है, वरना 2 दुआ तो पूरी जिंदगी तुझे पढ़नी है। तो बगैर बिस्मिल्लाह के तमाम अमाल करते रहेगा तो फिर अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजिल नहीं होगी। तो इसलिए कुछ चीजें तो याद कर ले, ऑप्शन तलाश न करें हम कि भाई ये नहीं तो यूं कर लेंगे, वो कर ले याद। ये 3 चीजें याद कर ले, लब्बैक दुरुस्त, तीसरा कलमा और चौथा कलमा। हज के फजाइल के सिलसिले में चंद बातें हम ये जहन में रखें कि हाजी को अहादीस में हम गौर करते हैं तो अल्लाह ने पैदाइशी बच्चा कहा है हाजी को। जिस तरीके से बच्चा उसको हम कहते हैं कितना मासूम है, मासूम का मतलब यानी गुनाहों से धुला हुआ साफ सुथरा। हाजी हज करने के बाद ऐसा गुनाहों से मासूम और साफ सुथरा हो जाता है, कितनी बड़ी फजीलत है। इसी तरीके से हज करने की वजह से अल्लाह फक्र और फाके को खत्म करते हैं और गुनाहों से भी अल्लाह पाक कर देते हैं। आप देखना कभी भी हज करने की वजह से कोई फकीर नहीं हुआ है, कोई तंगदस्त नहीं हुआ है, किसी को भी। आपने कितने ही हालात में किसी ने हज किया हो, हज करने के बाद कोई यूं कहता हुआ नहीं मिलेगा ये सब तकलीफें ने मेरे को हज करने की वजह से आई है, बल्कि यूं कहते हुए सुना होगा इतनी तकलीफ परेशानी में और हालात में सब सेटिंग करके मैं निकल गया, अल्लाह के नाम पर मैंने लब्बैक कह दिया और अल्लाह ने तमाम तकलीफों को मेरी आसान कर दिया। इसी तरीके से मैंने कल गुज़श्ता भी कहा कि हाजी जो है वो अल्लाह के दरबार का वफ्द है और वफ्द की सुनी जाती है। इसी तरीके से हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि हज्जे मबरूर यानी वो हज जो हज्जे मकबूल हो उसका बदला जन्नत ही है, यानी अल्लाह की तरफ से मोहर लगा दी गई है कि अगर तुम्हें हज्जे मबरूर नसीब हो गया तो इसका बदला जन्नत है। इसी तरीके से हाजी जो एक भी कदम उठाता है, एक एक कदम जो रखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर कदम रखने के ऊपर हरम की 700 नेकियां उसको अता फरमाते हैं और हरम की एक नेकी का सवाब 1 लाख, 1 लाख को 700 में मल्टीप्लाई करे कितना 7 करोड़ तकरीबन पहुंच जाता है। यानी एक कदम के ऊपर अल्लाह इतनी नेकियां अता फरमा रहे हैं। जैसे रमजान का जब महीना आता है तो हम फजीलतें सुनते हैं कि अल्लाह ने नफल को फर्ज के बराबर कर दिया, फर्ज को 70 के बराबर। तो इंसान कैसी मशगूली के साथ इबादतें कर रहा है जो फिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे ही हरम में जब पहुंचे तो एक एक नेकी के ऊपर, इसलिए हरम पहुंचने के बाद मैं एक नसीहत आपको खास तौर पर यह करूंगा, जितना ज्यादा हो सके अपना वक्त जाये करने से बचाना। बहुत सारे हुज्जाज किराम मुअतमिर जो मुलाकात करने आते हैं कि मुफ्ती साहब कोई नसीहत में, यही वक्त मत जाये करना, बस वक्त मत जाये करना, अपना वक्त फारिग है किसी काम में नहीं है तो कम से कम कुरान की तिलावत लेकर बैठ जाना। एक कुरान पाक हरम में यानी हरम मक्का के अंदर, एक कुरान पाक हरम मदीना के अंदर खत्म करना 7 करोड़ के करीब यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना सवाब अता फरमाएंगे। तो अपना जितना वक्त हो सके वो काम में लावे। इसी तरीके से जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर हाजी को 400 का कोटा दिया है। क्या मतलब? कुरान मजीद का जो हाफिज है अल्लाह ने उसको 10 का कोटा दिया है कि इसके घर में से वो लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है वो उनकी सिफारिश करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको एक मकाम अता फरमाएंगे। हाजी 400 लोगों तक सिफारिश करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सिफारिश को कबूल करेंगे। ये फजीलत है हाजी की। इसी तरीके से हाजी के साथ यानी जब हाजी हज पढ़ने वाला, हज करने वाला जब लब्बैक कहता है, तलबिया पढ़ता है, तो उसके साथ उसके आसपास की सारी मखलूक, हजर शजर दरख्त, वो सब के सब लब्बैक पढ़ने लग जाते हैं। तो लब्बैक ये हज का शियार है
इसको कभी भी ना छोड़ना, इसको बार बार। बाज मर्तबा हम कमरे में पहुंचे, कोई भूल गया, उसको याद दिला दे, यानी लब्बैक पढ़कर हम बस में चढ़ रहे हैं तो फौरन कहे लब्बैक, तो दूसरों को भी याद आ जाएगा तो वो भी पढ़ेंगे। अच्छा, बाज मर्तबा ये होता है कि एक आदमी पढ़ा रहा है जोर जोर से और दूसरे पढ़ रहे, ये भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये कि खुद अपने से पढ़े लब्बैक, खुद अपने से पढ़े। भाई ये पढ़ा रहा है, ये तो वो तलकीन कर रहा है, गोया तलकीन नहीं, हम अपनी हाजिरी पुरा रहे अल्लाह की यहाँ पर कि लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तो खुद अपने से पढ़े। ऐसे ही तवाफ करने वालों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से 60 रहमतें नाजिल होती है तवाफ करने वाले को। और ये एक ऐसी इबादत है तवाफ जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में इसी जगह हो सकती है। रोजा कहीं भी रख सकते हैं, नमाजें कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तवाफ वाली इबादत ये ऐसी है कि सिर्फ वहीं पर होती है। और अजीब बातें लिखी है तवाफ के सिलसिले में। तवाफ को उलमा ने यूं कहा है, ये अल्लाह की तरफ से रूहानी वॉशिंग मशीन है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं और वो घूमते हैं और साफ हो जाते हैं, हज करने वाला और उम्रा करने वाला जब इसके इर्द गिर्द घूमता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको गुनाहों से पाक कर देते हैं। 60 रहमतें उस पर नाजिल होती है। इसी तरीके से खाना काबा में और हरम के अंदर कई ऐसे मकाम है जहां दुआएं कबूल होती है, और उसी में गुनाहों से पाक होने का जो जरिया है वो एक जगह है हजर अस्वद का इस्तिलाम और बोसा लेना। हजर अस्वद जो खाना काबा के दरवाजे के पास में नस्ब किया हुआ लगाया हुआ पत्थर, हजर काला, हजर पत्थर, अस्वद काला, काला पत्थर। दरअसल ये जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो उनके साथ कई चीजें, यानी उसमें ये पत्थर भी आया। उस वक्त ये सफेद था, लेकिन लोगों के गुनाहों को चूस चूस कर ये सिया हो गया, ऐसा कहते हैं किताबों में। अच्छा, अगर मौका मिले धक्का मुक्की नहीं करना है और इसी तरीके से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। हजर अस्वद का बोसा लेना सुन्नत है, किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना ये हराम है। तो किसी को यूं हाथ मारना और मैं अंदर घुस जाऊं, ये हराम काम करके एक सुन्नत काम करने के लिए आप जा रहे हैं। हाँ, ऐसे कुछ मौके होते हैं, पण टाइम थोड़ा आप संभालेंगे तो बोसा लेने का मौका मिलता है, लाइन लगाकर मिले मौका तो आप जरूर भी जरूर इस मौके को, इस फजीलत को हासिल करें। इसी तरीके से जब आप हज के लिए पहुंचेंगे तो हज का एक जो दिन आएगा जो हाजियों के लिए ईद का दिन है। जैसे यहाँ पर आपके घर पे ईद का दिन 10 जुल्हिज्जा को लोग मना रहे होंगे और उस दिन वो कुर्बानी करेंगे, उस दिन वो ईद की नमाज पढ़ेंगे। लेकिन हाजी के लिए अल्लाह ने गोया ईद का जो दिन रखा है वो आरफा का दिन रखा है, 9 जिल्हिज्जा का दिन है। इसलिए हाजी पर ईद की नमाज भी नहीं है। हाजी दूसरे ही काम करेगा, वो हाजी पर ईद की नमाज भी नहीं है अगर वो हज की हालत में है तो। खैर, तो अरफा का दिन ये ऐसा दिन है, हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि शैतान बहुत ज्यादा जो जलील होता है वो 2 दिन। एक तो बदर का दिन, बदर की जब लड़ाई हुई थी उस दिन वो इतना जलील हुआ, इतना रुसवा हुआ, इतना कमजोर पड़ गया, इतना पीला पड़ गया कि उसको समझ में नहीं आ रही थी, यानी वो कमजोर हो गया नेकियों को देखकर। और दूसरा दिन होता है अराफात का दिन। उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी मगफिरत कर देते हैं, हत्ता के हाजी को यूं ऐलान करते हैं अल्लाह की तरफ से, मैं तेरी मगफिरत करूंगा, आज तू जिसके लिए मांगेगा मैं उसकी मगफिरत कर दूंगा। इसलिए अराफात का दिन जो होता है तो उस दिन जर्रा बराबर भी गफलत में न गुजारे, एक शेड्यूल तय कर ले। मैं इंशाल्लाह तरतीब भी हज के जो बयान और दिन आएंगे 9 जिल्हिज्जा का, उसका मैं शेड्यूल बनाऊंगा। इस दिन आपको क्या करना है, इसके बाद कैसे करना है, आपकी टाइम की तरतीब क्या होनी चाहिए। वरना होता यह है वाज़े मर्तबा कि
जब दुआ का वक्त आया या इसी तरीके से जब इबादत का वक्त अब शुरू करना है, अब हाजी बातों में मशगूल हो गया, अब हाजी दूसरे काम के अंदर मशगूल हो गया। नहीं, उस दिन को तो यूं समझे गोया मेरी जिंदगी का सबसे कीमती दिन है। इस दिन को तो बहुत ज्यादा मैं इबादतों के अंदर, अल्लाह के मांगने के अंदर, कुछ तस्बीह, कुछ नमाजें और कुछ जिक्र में इंशाल्लाह बता भी दूंगा कि इस दिन आप ये जो बुजुर्गों से और अकाबिरीन से जो हमें मिलता है, तो इंशाल्लाह उस दिन तो अरफात का दिन, अच्छा किताबों में यहाँ तक मिलता है, अगर कोई अरफात के दिन, जैसे होते हैं हम सब गुनाहों के पुतले हैं, बाज़ मरतबा हमारे दिमाग से, हमारी ज़बान से ये बात निकल जाती है कि अल्लाह मैंने तो बहुत गुनाह किए, पता नहीं अल्लाह मेरी मगफिरत करेंगे या मुझे माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। कभी हम अफसोस से कह देते हैं। लिखा है किताबों में, अगर अरफात के मैदान में अगर कोई पहुँच कर ये सोचने लग गया तो वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर है, अल्लाह की लानत उसके ऊपर उतरती है। आज के दिन तो हर शख्स बख्श दिया जाता है। आज अगर ये शख्स नाउम्मीद हुआ अल्लाह की रहमत से तो गोया उस पर लानत उतरेगी, यानी पुर उम्मीद है उस दिन के अल्लाह सब कुछ माफ कर देते हैं। तो इतना बड़ा दिन। इसी तरीके से हम जब शैतान को कांकरी मारते हैं, कंकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक कंकर के ऊपर जो बड़ा गुनाह कबीरा हलाक करने वाला जो गुनाह हो सकता है, अल्लाह हर कंकरी के ऊपर एक गुनाह को माफ करते हैं। ये कोई फजूल काम नहीं है कि मुजदलिफा से हमने कंकरियां चुनी और अपनी झोली में भर ली और उस दिन दूसरे दिन गए और बड़े शैतान को हमने कांकरी मार के आ गए। तो इससे क्या मिला? ये 7 कांकरी मारने से हमें पत्थर पर पत्थर मार कर आए, क्या मिला? एक एक गुनाह अल्लाह बड़ा जो है वो माफ करते हैं। दुआएं पढ़कर मारे, रिज़न लिर्रहमान रग़मन लिश्शैतान, अल्लाह को राजी करने के लिए और शैतान को गुस्सा दिलाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। इसी के अलावा जब उम्रा मुकम्मल होता है या हज मुकम्मल होता है तो हाजी अपने सर को मुड़वाता है, यानी बाल साफ करवाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी दुआएं दी है। हर बाल के बदले में अल्लाह की तरफ से गोया एक गुनाह माफ होता है। हर बाल की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये ऐलान होता है कि इसके हर बाल के बदले में एक गुनाह माफ करो। इतनी सारी फजीलतें अल्लाह की तरफ से यानी ये हज के सफर में मिलती है। कुर्बानी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कुर्बानी को उसके आमाल नामे में जखीरा बना देते हैं कि ये अभी तू सेविंग करके रख, तुझे और मैं दूंगा। और जब हज का आखिरी काम तवाफ ज़ियारत जब बंदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको गुनाहों से ऐसा पाक कर देते, जैसे मैंने पहले कहा, हाजी पैदाइशी बच्चा बन जाता है। तो अल्लाह से हज के मुताल्लिक यानी गोया इस्तिखारा भी करे पहले से कि अल्लाह मेरे लिए मेरे हज को बेहतरीन बनाना। देखिए, इस्तिखारे का मतलब आमतौर पर हमारे जहन में ये हो गया है कि मुझे 2 काम में से कुछ समझ नहीं पड़ती है तो मैं अल्लाह से इस्तिखारा करके ये मांगू कि अल्लाह ये या ये मतलब नहीं है इस्तिखारे का। इस्तिखारे का मतलब यह है एक काम अल्लाह मैं करने जा रहा हूँ, अल्लाह तो इसमें खैर डाल दे। अल्लाह मैं ये हज करने जा रहा हूँ, अल्लाह तो इसको खैर डाल दे। ये अल्लाह से मांगना है इस्तिखारे के जरिए से। तो पहली चीज तो ये है कि ये हज के फजाइल है। जब ये बातें हमारे जहन में आवे तो एक शौक पैदा हो कि अल्लाह मैं हर अमल को, हर काम को सुन्नत के मुताबिक आपको राजी करने के लिए करूंगा और हर काम को उसके वक्त पर करूंगा इंशाअल्लाह। ये पहला काम। दूसरी चीज, हज को उलमा ने यूं कहा है, बुजुर्गों ने, हज जो है ना वो एक आशिकाना इबादत है। आशिकाना इबादत हज को कहा है। जैसे भाई नमाज के ताल्लुक से जब हम आते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। जब नमाज के लिए आए तो थोड़ा ठीक ठाक होकर आ जाओ, खुशबू लगा लो, अच्छे कपड़े पहन लो। लेकिन जब हज के लिए आए तो कहा परागंदा बाल, बिखरे हुए बाल। हाजी अल्लाह को मेला कुचेला पसंद है। जैसे बहुत सारे हाजी मदीना से आए हैं एहराम बांधकर हज के लिए, या यहीं से हज के लिए पहुंचे हुए हैं, तो कुछ दिन गुजर गए तो एहराम मेला हो गया तो कहते हैं कि एहराम चेंज। कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की, अल्लाह को मेला कुचेला हाजी बहुत ज्यादा पसंद है। तो हज के मंजर में जब हम गौर करते हैं तो ये गोया एक आशिकाना एक इबादत है। जैसे
जो एक आशिक होता है उसको न खाने की परवाह होती है, न पीने की परवाह होती है, न कोई आराम की परवाह। अब हज के इस मंजर में ये सब चीजें आपको नजर आएगी। कपड़े, लिबास, तो अल्लाह हमने अच्छे से अच्छे लिबास हमारी होटल में रख दिए। अल्लाह हम 2 सफेद चादरों में आपके पास आ गए। खुशबू अल्लाह हम नहीं लगाते। तेरे बाल बड़े बिखरे हुए हैं, अल्लाह ये ऐसी ही हालत तो आपको पसंद है। तो एक तो ये आशिकाना इबादत, और दूसरी चीज जब हम हज के मंजर में गौर करते हैं तो हमें ये समझ में आती है कि हमें गोया ये हमारी मौत की याद दिलाता है। हज का पूरा मंजर, आप पूरे हज के मंजर में एक एक वक्त गौर करना और इस्तेहजार करना, अपने दिमाग में लाना। अल्लाह वाले जब कोई नेक काम करते हैं तो उस नेक काम के ऊपर अपने दिमाग में सोचते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को दफन किया, यानी किसी को कब्रिस्तान छोड़कर फौरन सोचते हैं मेरे साथ भी ये मंजर होने वाला है। रात को सोते वक्त अपने कमरे की लाइट बुझाई, आज तो मैंने अपने हाथ से बंद कर दी, एक वक्त वो आएगा जो मेरे कमरे की यानी मेरी कब्र की रोशनी को बंद कर दिया जाएगा। आज मैं अपने हाथ से चादर ओढ़ रहा हूं, एक वक्त आएगा कि मुझे कफन की चादर पहनाई जाए। तो हर वक्त में गौर करते, हज के इस पूरे मंजर में गौर करते हैं तो हमें मौत का पूरा नक्शा समझ में आता है। जैसे जब इंसान का इंतकाल होता है तो वो अपने घर वालों से जुदा होता है। हज के मंजर में सबसे पहले आपके सामने यही चीज आती है कि हम घर से रुखसत हो रहे हैं, मोहल्ला छूट रहा है, रिश्तेदार दूर हो रहे हैं, शहर दूर हो रहा है, और इसी तरीके से हमारा मुल्क हमसे दूर हो रहा है। इंतकाल होने वाला भी उसके साथ भी यही होता है। तो हाजी ये गौर करे, आज ये वक्ती तौर पर दूर हो रहा है, एक वक्त वो आएगा ये हमेशा मुझसे चीजें छूट जाएगी, मैं उसके लिए तैयारी करूं। ऐसे ही आगे और मंजर पर गौर करें, जब हम हवाई जहाज पर सवार हो तो हम अपने जनाजे को तसव्वुर करें कि एक वक्त वो आएगा, ऐसे ही सवारी के ऊपर मुझे ले जाकर एक जगह पर छोड़ दिया जाएगा, कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। एहराम की जो 2 सफेद चादरें हैं ये हमेशा हमें कफन की याद दिलाती रहेगी। यही तो होती है कफन की। ऐसे बहुत सारे हजरात एहराम को संभाल कर रखते हैं कि इसी के अंदर मुझे कफन देना जब मेरा इंतकाल हो जावे। हालांकि कोई फजीलत नहीं है और लाजमी और जरूरी भी नहीं है, करता है तो ठीक है, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन ये याद करने की चीज है कि ये 2 सफेद चादरें आज मैंने एहराम की पहनी है, एक वक्त वो आने वाला है मुझे ये कफन की चादरें पहनाई जाएगी। शहर अहमदाबाद या जो हमारा सबसे पहला एयरपोर्ट है जहां हम पहुंचेंगे, सबसे पहले हम उसके सामने पासपोर्ट को रखेंगे और वो हमसे सब चीजें पूछेगा, भाई कहाँ जा रहे हैं, हाई साहब कहाँ जा रहे हैं, सिक्का बराबर है, फलानी चीज ये। और अंदर एंट्री लेंगे उस वक्त वो हमारी ज़ेरोक्स को आगे पीछे करके देखेगा, हमारा चेहरा देखेगा। ये कब्र में मुनकर नकीर के सवाल की याद करता है। आज तो ये वक्ती तौर पर सवाल जवाब हो रहे हैं, कब्र के अंदर तो बड़ी सख्ती से सवाल होंगे। तो ये मौत का मंजर, ये सारा के सारा अरफात का मैदान आप देखें, ये तो हशर के मैदान की याद ताजा करता है। यानी हाजी जो है वो बिल्कुल दीवाना वार फिर रहा है, बस वो अपनी धुन के अंदर लगा हुआ है, बस वो इस चीज की कोशिश कर रहा है मेरे अमाल, मेरे अरकान, मेरी इबादत पूरी हो जावे। तो ये गोया जो पूरा के पूरा हशर का मंजर याद दिला रहा है। तो हज के ये दोनों मंजर हमारे सामने रहने चाहिए। एक तो ये आशिकाना इबादत है और दूसरी चीज ये है कि हमारी मौत की याद ताजा करता है। 2 बातें आपके सामने जिक्र कर दी। तीसरी बात यह है कि सामान की तरतीब हम कैसे बनाएंगे, सामान जो हमारे साथ रहेगा उसकी तरतीब कैसे होगी। 7 तरीके की हम सामान की तरतीब रखेंगे कि इस एतबार से हम अपनी तरतीब देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि हम सूटकेस और बैग, जो हमारी फ्लाइट है और उस फ्लाइट के जो रूल्स है उस एतबार से हम अपनी बैग को तैयार करेंगे। बाज़ मरतबा बाज़ फ्लाइट कहती है कि भाई आप 40 किलो दे सकते हैं, 30 किलो आप दे सकते हैं। तो 30 किलो और 40 किलो का मतलब ये हुआ 2 बैग आपकी 20-20 किलो की या 15-15 किलो की। बाज़ मरतबा हाजी ये समझते हैं कि 40 किलो यानी 5-5 किलो की 2 ने 10 किलो की 3, तो 5 बैगे तैयार। तो वो बाज़ मरतबा वो एयरलाइंस कबूल भी नहीं करती है कि ऐसे नहीं भाई आपको बस 2 ही बैग। तो इस बैग की तरतीब को थोड़ा सा समझ ले।
कि हमारी एयरलाइंस के क्या उसूल है। अगर हम हज कमेटी से जा रहे हैं तो आपको वो चीजें बता दी गई होगी, उस उसूल के मुताबिक हम अपनी बैगें या दी गई होगी। और अगर टूर के जरिए से जा रहे हैं तो उनसे समझ लेवे कि एयरलाइंस में कितना किलो जाएगा और कितना किलो हम वापस ला सकते हैं। जितना हो सके हम सामान को अपने कम रखें, क्योंकि जाने में तो कोई मसला नहीं होगा। जब वहां से आएंगे तो हाजी साहब के पास सामान इतना सारा होता है कि अल्लाह माफ करे, जब सामान निकालने की बारी आती है तो हाजी साहब सबसे पहले खजूर निकाल के साइड में रख दे। अरे वो तो अपने यहाँ भी अमदाद में भी मिल जाती है। जो मदीना की बरकत थी, मक्का की बरकत जमजम है और मदीना की बरकत खजूर है, और हाजी साहब सबसे पहले उसको निकालते। तो 2 बैग हो बड़ी जो लगेज में जाएंगी, एक बैग जो हो वो कैबिन लगेज जो हमारे साथ फ्लाइट के अंदर जाएगी, 7 किलो तक वो एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही एक बैग हम अपने साथ ऐसे रखे जो पीछे हम चप्पल वगैरह रख सकते हो, ऐसी जो बैग है वो रखेंगे, हवाई चप्पल वगैरह या इसी तरीके से छोटी सी वो बैग होती है, वो आप आसानी से पीछे पहन सकते। एक और बैग स्कूल बैग की तरह अपने साथ में रख लेवे सामान के अंदर, क्योंकि जब आप मीना जाएंगे, अरफात जाएंगे तो वहां आप बड़ी बड़ी सूटकेस और लगेज नहीं, वहां हाजी को पैदल ही चलना पड़ता है। बाज़े मरतबा बसें आती नहीं है या आती है लेकिन हमें बहुत वेट करना पड़ता है, और हाजी करे क्या करे, निकल जावे पैदल क्या, तो फिर उसके बाद में अगर बहुत लंबा सामान होगा तो तकलीफ पड़ेगी। तो ऐसी बैग ले लेवे जो पीछे हम आसानी के साथ स्कूल बैग की तरह पहन सकते हैं, जिसमें हमारे जरूरत के सामान, किताब आ गई, लुंगी आ गई, चार्जर आ गया, पावर बैंक आ गया, एक जोड़ी कपड़े जो हज से फारिग होने के बाद जो पहन सकते हैं वो हमारा अलग बैग, बीवी का अलग बैग, तो ये आसान रहेगी हमारे लिए। तो ये जो चंद चीजें हैं ये तो सामान जिसमें रखा जाएगा। ये चीज सामान किस तरीके का हो, तो सबसे पहले 7 लिस्ट में पहली लिस्ट ये है सामान की कि कागजात की हम तैयारी कर लेवे। कागजात कौन से भाई, कागजात के ताल्लुक से ये है कि पासपोर्ट की हम कॉपी खास तौर पर करवा लेवे, और इसके अलावा जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है तो उनकी कॉपी या वो कागजात हम अपने पास रख लेवे। क्योंकि हम जैसे ही मक्कतुल मुकर्रमा या मदीना पहुंचेंगे हमारा पासपोर्ट मौल्लिम के यहाँ पर जमा हो जाएगा और फिर वो उसके बाद हमें रिटर्न पर मिलेगा। बास ऐसी जगह होगी जहां पर हमें पासपोर्ट नंबर की या पासपोर्ट की कॉपी की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमारे पास 2-2 कॉपी, 3-3 सेट, एक हमारे बैग में, एक बीवी के बैग में, वो तमाम कागजात की कॉपी करवा के रख लेवे। तो एक तो कागजात के हवाले से लिस्ट जो भी बन सकती है उसकी तैयार कर लेवे, एक बात। दूसरे सामान में ये है जरूरी और उमूमी दवाएं। 2 तरह की दवाएं होती है, एक जरूरी और एक उमूमी। जरूरी का मतलब किसी को शुगर की तकलीफ है, किसी को कोई और चीज की तकलीफ है, जो हार्ट का पेशेंट है, जो रोजाना उन चीजों की दवा है, तो वो जरूरी है आपके लिए। वो दवाएं भी साथ में ले लेवे और डॉक्टर से पूरा लिखवा भी लेवे, पूरा जो पर्ची जो बनवानी होती है, जो दवाएं जो आप खाते हैं। वरना बाज मर्तबा कभी तकलीफ पड़ गई, अल्लाह ना करे कभी तकलीफ हो गई तो आपसे प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मांगेंगे वहां पर बाज जगहों के ऊपर कि आपकी कोई पर्ची डॉक्टर की जो आप लेते तो अपने साथ में एहतियातन रखे। मैं एक और बात जिक्र करूं यहाँ पर, बाज़ मरतबा हाजी के अरे वहां जाएंगे तो जमजम पिएंगे सब ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी नीयत है और ऐसा होता भी है, लेकिन फिर आपका ईमान हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा होना चाहिए। क्या मतलब हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा? वो बाज़े मरतबा वो शख्स जो कौड़ी और जुजामी जो होते थे, जिनको ऐसी तकलीफ बदन में होती थी, उनके साथ भी खाने बैठ जाते थे। हालांकि आमतौर पर उस जमाने में जो लोग होते थे वो उनसे एहतियात करते कि इनका चेप लगेगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठ जाते थे, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान ये था, ये इनके साथ बैठने के बाद अगर मुझे ये बीमारी भी लगती है फिर भी उनका ईमान अल्लाह की तरफ से, इसके साथ बैठने से कुछ नहीं होता है। तो अगर ऐसा ईमान है तो फिर आप जमजम पर गुजारा करें और दवाई सारी की सारी छोड़ देवे। लेकिन अगर इस किस्म का आम तौर पर हमारा ईमान है, जमजम भी पिए, अल्लाह पर यकीन भी रखे, लेकिन साथ साथ में जो एहतियाती, वरना क्या होगा अगर तकलीफ पड़ी तो फिर इंसान पे यार ऐसा, तो दुनिया को अल्लाह ने असबाब के ऊपर चलाया है तो वो असबाब भी हमारे साथ होना वो जरूरी है।
तो एक तो दूसरी चीज ये है सामान में जरूरी दवाएं और उमूमी दवाएं। उमूमी दवाओं का मतलब ये है कि जो आम तौर पर कभी कभार कोई तकलीफ हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, नज़ला, ज़ुकाम, सर्दी, बुखार, बदन दर्द, इस किस्म की जो दवाएं हैं, या कोई ऐसी ट्यूब वगैरह के जो हाथ पैर में जो लगा सकते हैं, जो खुशबू वाली न हो एहराम की हालत में। और इसी तरीके से बाज मर्तबा हाजियों को चलने की वजह से रानों के दरमियान में छिल जाता है, तो उसकी ट्यूब कोई अच्छी सी यहाँ से खुद लेकर जावे, वो बहुत काम आती है। बाज़े मर्तबा तकलीफ पड़ती, क्योंकि एहराम की हालत में अंदर कोई भी चीज पहनी हुई नहीं है और मुस्तकिल चलना है, तो अरफात में चलना है, मुजदलिफा में चलना है, मीना कांकरी मारने के लिए जाना है, तो ऐसी कोई ट्यूब। दो तरह की लिस्ट हो गई सामान की। दूसरी चीज दवाएं। तीसरी तरह का सामान है वो सफाई और सुथराई का सामान। सफाई सुथराई का मतलब ये है कि भाई जो ज़रूरत के होते हैं आमतौर पर, घरेलू तेल हो गया, कंगा हो गया है, सुरमा हो गया है, कैंची हो गई है, नाखून कटर हो गया है, मिसवाक हो गया है, टूथ ब्रश वगैरह हो गया, शीशा हो गया, इत्र हो गया है, टिश्यू पेपर है, साबुन वगैरह है, जो बगैर खुशबू वाले एहराम की हालत में, खुशबूदार तो आप एहराम की हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से जो मस्तूरात है, उनके जो मखसूस दिनों की जो चीज़ें होती है वो भी अपने साथ ले लेवे। तो ये सफाई सुथराई के जो सामान है। अच्छा, इसमें कैंची है, रेज़र है, या इसके अलावा ट्रिमर है, ऐसे कोई मशीन है, ये सब के सब आपके लगेज के अंदर जाएंगे। फ्लाइट के अंदर कैबिन लगेज में नहीं जाएंगे आपके सामने, बड़े लगेज के अंदर ये सारी की सारी चीजें। ऐसी हर वो चीज जो फ्लाइट के खिलाफ है, फ्लाइट के उसूल के खिलाफ है, वो आपके साथ हैंड लगेज में नहीं जाएगी, आप उसको बड़े लगेज में डाल देंगे। तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज ये है पढ़ने लिखने का कुछ सामान। ये चौथा सामान आपके पास होना चाहिए। कुरान मजीद हो गया, फिर इसके अलावा मामूलात की किताबें आप रोजाना पढ़ते हैं, हिज़्बुल आज़म पढ़ते हैं, रोजाना का आपका मामूल है पंसूरा पढ़ने का, उसमें से पढ़ने का, या कोई और किताबें, या हज की ताल्लुक से कोई किताब हो तो वो किताब अपने पास जरूर रखे। और एक कोई नोट्स, कोई डायरी वगैरह आपने बनाई हुई है वो आपके पास जरूर रखे। देखिए, हज ऐसा सफर है, इतने तजर्बात होंगे आपको इस सफर के अंदर, इतनी चीजें आप देखेंगे कि आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा। तो आप अपने पास नोट्स जरूर रखें, वो आपको जगह जगह पर वो चीज काम आएगी। इसके लिए क्या होता है कि जब ये चीजें किताबें वगैरह इंसान के पास नहीं होती है तो फिर टाइम पास करने के लिए छेले खीसे में हाथ और मोबाइल बाहर निकलता है, और फिर वक्त उसमें जो है ना वो जाये हो जाता है हाजी का। तो इससे जितना ज्यादा हो सके जरूरत के लिए इस्तेमाल करें, सिर्फ जरूरत के लिए, वक्त को बर्बाद करने से बहुत बचावे। क्योंकि अभी कैसा हो गया है कि इंसान ने मोबाइल निकाला एक चीज देखने के लिए, व्हाट्सएप पर आया हुआ एक मैसेज देखने के लिए इतना वक्त जाया होता है। अगर आदमी चौकन्ना नहीं है तो एक मैसेज आया, उसके नीचे दूसरा, उसको जवाब देना है, फिर उसके बाद कोई और नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ तो वहां चला गया, फिर किसी और लिंक। 1-2 घंटे कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलता है। अपना वक्त बहुत चौकन्ने तौर पर इस्तेमाल। तो चौथी सामान की लिस्ट है पढ़ने लिखने का सामान। पांचवी सामान की लिस्ट ये है कि खाने पीने की जो चीजें, जो टूर से जा रहे हैं तो उनका तो कोई इतना मसला नहीं होता है, लेकिन फिर भी एहतियातन कुछ चीजें जो नाश्ते की हो, क्योंकि मीना के अंदर, अरफात के अंदर ये चीजें बड़ी आपको काम आती है। अब तो मौलिम की तरफ से खाना काफी बहुत अच्छा हो गया है पहले के बिल मुकाबिल, लेकिन फिर भी बाज हाजियों को वो नहीं चलता है तो अपने साथ में कुछ सामान, कुछ नाश्ता वगैरह ले लेवे तो वो खा सकते हैं। मेवा वगैरह है, ऐसी चीजें रख ले। और वो लोग जो कमेटी से जा रहे हैं तो वो अपनी जरूरत का सामान, जरूरत के सामान में मुख्तसर जो बर्तन है, जो जरूरत पड़ने वाली है, मसाले जो है तैयार वो चीजें, और इसके अलावा जो खाने पीने की जो मुख्तसर चीजें हैं वो साथियों के मशवरे के साथ वो उसको रख लेवे। 5 तरह की लिस्ट हो गई। छठी लिस्ट ये है सामान की पहनने और ओढ़ने का सामान। पहनने और ओढ़ने का मतलब कपड़े 5 से 6 जोड़ी हो गए, इंशाल्लाह ये काफी हो जाएंगे। और एक जोड़ी कोरे कपड़े, मेरा ये मशवरा है कि कोरे नए सफेद व्हाइट कपड़े वो मदीना की हाजिरी के लिए रखना। मक्कतुल मुकर्रमा में जलाल ही जलाल है, मदीना में जमाल ही जमाल है।
मक्का के अंदर उम्रा कर रहा है, एहराम की हालत में, परागंदा बाल वाला है, बिखरे हुए। मदीना के अंदर एक सहाबी है, वो कहते हैं कि मैं जब हमारा काफिला पहुंचा तो बहुत सारे लोग जल्दी से पहुंच गए, मैं बिल्कुल अखीर में आया, सवारी सामान को ठीक किया, कपड़े दुरुस्त किए, उसके बाद हुजूर के पास, हुजूर मुझसे बहुत राजी हो गए, बहुत खुश हुए। तो ऐसे ही जब मदीना की हाजिरी हो तो ठीक ठाक इंशाल्लाह मैं उसकी तरतीब में बताऊंगा। तो कपड़े पहनने और ओढ़ने के सामान में 5-6 जोड़ी कपड़े हो गए हैं, 2 जोड़ी एहराम कम से कम, 2 जोड़ी का मतलब 4 चादरें, कि एक अगर धुलने में है तो एक ये। अब वो आपके सवाबदीद पर है कि आपको कॉटन वाला पसंद है, टुवाल वाला पसंद है, या ऊपर टुवाल नीचे कॉटन, जिस तरीके का भी हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ का खास तौर पर ख्याल करना कि एहराम की हालत में बाज़ मरतबा ऐसा एहराम जो लाइक्रा का होता है, या ऐसा एहराम जो बिल्कुल बॉडी शेप के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसमें ख़ास तौर पर यह ख्याल हम करें कि हमारा सतर बहुत जाहिर ना हो। ऊपर की चादर को थोड़ी लंबी लटका लेवे तो हमारा मोटा मोटा सतर जो है ना वो खास तौर पर छुप जावे, इसका हम खास तौर पर ख्याल करेंगे। तो 2 जोड़ी एहराम, और इसी तरीके से बनियान है, अंदर पहनने की जो चीज़ें हैं, औरतों के मखसूस लिबास है, लुंगी है, तौलिया है, और इसी तरीके से बड़ा छोटा तौलिया है, हाथ के रुमाल है, धूप का चश्मा है, और चादर है, शाल है। क्योंकि फ्लाइट के अंदर देखे औरत तो पूरे कपड़े में है, बुरके में है, तो उसका कोई मसला नहीं, लेकिन मर्द हजरात वो एहराम की 2 चादर में, अब ठंड लगती है तो ऐसा नहीं है कि चादर नहीं पहन सकते, पहन सकते हैं, लेकिन जो एहराम में जिन जिन चीजों को खुला रखने का हुक्म है, भाई सर नहीं ढकेगा, चेहरा नहीं ढकेगा, इसका सिर्फ ख्याल करना है। तो वो ठंड लगती है तो वो शाल वो हैंड लगेज में अपने साथ में रखे ताकि जरूरत हो तो ओढ़ सके, वरना हाजिर ठहर जाते बैठे बैठे बेचारे। तो इस चीज को हम 6 तरह की लिस्ट हो गई। और 7वीं जो चीज है वो ये है इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हम अपने साथ रख सकते हैं, जैसे मोबाइल का चार्जर हो गया, पावर बैंक अच्छी कंपनी का और हाथ में ही रहेगा, लगेज में सामान में अंदर नहीं जाएगा, अंदर पड़ा भी होगा तो आपको वापस बुलाने आएंगे, निकलवाएंगे। तो इसका हम पहले से एहतियात, अच्छी कंपनी का ले जावे जो हमारे साथ रहे, पावर बैंक हो, चार्जर हो गया, और सामान रखने और बांधने की जो चीजें हमारे साथ रह सकती है उसको हम हैंड लगेज के अंदर रखते हुए। तो ये 7 तरीके की सामान की लिस्ट हो गई। अब आइए इसके बाद हम जानते हैं कि हम जब घर से निकले तो किस तरीके पर एहराम की पाबंदियों के साथ निकलेंगे। हमारा सामान वगैरह तैयार हो गया है, अब वो दिन है जिस दिन हमें घर से निकलना है तो हम अपने बदन की मुकम्मल सफाई कर ले। बदन की सफाई का मतलब बगल के बाल, जेरे नाफ, मूछे तराशना, और बीवी से मुलाकात से फारिग होना, ये तमाम चीज़ों से हम फारिग हो जावे। सर के बाल की सफाई ना करें, सर के बाल तो हम उम्रा करने के बाद ही कटवाएंगे या हज के बाद ही कटवाएंगे, क्योंकि एक एक बाल के ऊपर अल्लाह की तरफ से कितनी नेकियां मिलती है। तो बदन की सफाई वगैरह कर लेवे, गुसल करके कपड़े पहन लेवे, खुशबू वगैरह लगा लेवे, और हमारे घर के करीब में मस्जिद खुली है तो मस्जिद में आकर 2 रकात सफर की नीयत से हम पढ़ लेवे। और इस पूरे सफर में जहां जहां भी 2 रकात नमाज पढ़ने की बात होगी, पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जब घर से रवाना होंगे तो दुआएं पढ़ते हुए हम रवाना होंगे, यानी घर से जब हम निकलेंगे तो दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फी सफर, अल्लाह तू मेरे सफर का साथी है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तमाम चीज़ों को हम पढ़ते हुए घर से निकलेंगे, और औरतें भी ये सब और सारी के सारी चीज़ें करेंगी। अच्छा, रोते हुए और बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हुए न जावे। बाज़ मरतबा हाजी इतना रोता है या घर वाले उसको इतना रुलाते, तो भाई ये खुश होने की चीज़ है, हमारा घर छूट रहा है तो अल्लाह ने अपना घर बुला लिया है हमें, और ये कोई रोने का मकाम नहीं है। हाँ, ये होता है कभी कभार कि भाई घर छूट रहा है, बच्चे छूट रहे हैं, तो हल्के फुल्के आंसू आ गए, बाकायदा रोने का प्लानिंग करना, अरे बेटा अब तू जा रहा है, हमारा सहारा कौन है, कितने दिन में तू वापस आएगा। वो नहीं रो रहा है तो भी जबरदस्त उसको रुला रहे। खुशी का मौका है, हंसी खुशी उसको रुखसत करे कि अल्लाह के घर जा रहा है, अल्लाह के दर पर जा रहा है, तो खुशी खुशी रुखसत करे और दुआएं पढ़कर रुखसत हो। अब 2-3 बातें यहाँ थोड़ी सी मैं समझा दूं। एक तो ये है, हज जो है वो 3 तरह का होता है, नंबर 1।
दूसरी चीज यह है, सफर की तरतीब भी हमारी हो सकता है 3 तरह की होगी। जैसे मिसाल के तौर पर सफर की 3 तरतीब का मतलब यह है, बहुत सारे वो लोग होंगे जो पहले मदीना जाएंगे फिर मक्का जाएंगे। कुछ लोग वो होंगे जो पहले मक्का फिर मदीना फिर हज के दिनों में वापस मक्का आएंगे। कुछ लोग वो होंगे जो सीधे मक्का जाएंगे और फिर उसके बाद मदीना, मदीना से डायरेक्ट उनकी फ्लाइट। ये 3 तरह के लोग होंगे। तो अब इन तीनों तरह की तरतीब क्या है? तो जो लोग पहले मदीना जाने वाले हैं, तो मदीना जाने के लिए क्या करना है, मदीना का जब बयान आएगा तो उस वक्त मैं इंशाल्लाह आपको पॉइंट्स वहां पर बता दूंगा कि आपको ये करना है। वो लोग जो पहले मक्का जाने वाले हैं और मक्का से फिर मदीना और मदीना से फिर मक्का जाने वाले यानी हज के लिए, इंशाल्लाह उसकी भी तरतीब आपके सामने आ जाएगी। और कुछ लोग होंगे जो मक्का और मक्का से फिर सीधे मदीना और मदीना से फ्लाइट। तो हमारा तरीका इसी तरीके पर रहेगा। जब आगे बढ़ने की बात आएगी वहां मैं निशानदेही आपको रुक कर दूंगा कि आपको ऐसे करना है। अच्छा, 2 तरह के लोग और परेशान हो रहे हैं कि मैं हज्जे बदल करना चाह रहा हूँ, कुछ लोग कहें मैं हज्जे किरान करना चाह रहा हूँ। तो हज्जे किरान की क्या तरतीब होगी और हज्जे बदल की क्या तरतीब होगी? तो हज्जे बदल के अंदर मैं इंशाल्लाह आगे भी बताऊंगा, लेकिन मुख्तसर आप जहन में ये रखे, हर अमल हमें करना है लेकिन नीयत जिसके लिए कर रहे हैं उसकी तरफ से करनी है कि अल्लाह तू मेरे लिए आसान फरमा और उसकी तरफ से तू कबूल फरमा। हर अमल के अंदर आपको ये करना है। बस ये हज्ज बदल में इस पॉइंट को सबसे ज्यादा आपको जहन में रखना है। जैसे एहराम की नियत करे, कुर्बानी करे, अल्लाह तो मेरे लिए आसान फरमा, उसकी तरफ से कबूल। अच्छा, किरान वाले जो करने वाले, तो किरान वाले हजरात के लिए मेरा मशवरा ये है, जिनकी फ्लाइट लेट है, अखीर में है, तो वो लोग किरान करे तो उनके लिए आसानी होगी। देखिए, जल्दी जाने वाले भी कर सकते हैं। हमने बहुत सारी मरतबा, मैंने 4 हज किए, बहुत सारे लोगों को देखा वो मदीना के दिनों में भी एहराम पहनकर घूम रहे। यानी किसी को एहराम की हालत की पाबंदियां बहुत ज्यादा सर पर बोझ नहीं लगती है, लेकिन बहुत सारी मरतबा बेएहतियाती का खतरा हो सकता है। तो इस वजह से एहतियात के लिए मशवरा ये दिया जाता है, किरान वो लोग करे जो बहुत फ्लाइट हो और फ्लाइट के फौरन बाद यानी मक्का पहुंचने के बाद हज 1-2 दिन में शुरू होने वाला हो या इससे करीब में, तो उनके लिए आसान रहेगा किरान करना। इसलिए कि किरान में क्या होता है, यहां से दोनों नियत करके हाजी फ्लाइट में बैठता है। यहां से दोनों नियत करके कि अल्लाह मेरा उम्रा भी आसान फरमा और हज भी आसान फरमा, और ये सीधा एहराम फिर हज के बाद खुलता है, यानी ये एहराम पूरा रहेगा किरान के अंदर। जबकि तमत्तो में क्या होता है, तमत्तो के अंदर सिर्फ एहराम में उम्रा की नियत करता है और वो नियत करने के बाद उम्रा कर लिया, एहराम खुल जाएगा। अब जब हज के दिन वापस आएंगे तो उस वक्त वापस वो हज का एहराम 8 या 7 या 6 ज़ुल्हिज्जा को वापस पहनेगा। तो ये एहराम तमत्तो और किरान के अंदर फर्क है। और एक और तरीका है इफराद का। इफराद का मतलब हज ही की नियत करके यहां से जाना है, यानी इस पूरे सफर में सिर्फ और सिर्फ हज ही करना है, हज का ही एहराम बांधे, उम्रा न पहले न बाद में, बल्कि इस पूरे सफर में सिर्फ हज ही करना। इसको कहते हैं हज इफराद। तो आपका जिस तरीके का भी हज हो इसकी आप नियत करेंगे, मैं आगे नियत भी बता देता हूं। अब फ्लाइट जो होगी वो हमारी 2 तरह की हो सकती है टूर वालों के लिए, या इसी तरीके से वो लोग जो वाया फ्लाइट, अगर वाया फ्लाइट है और कोई वाया से अगर कोई एहराम बांधने वाला है, जैसे मिसाल के तौर पर अहमदाबाद से दुबई, दुबई से फिर जिद्दा की फ्लाइट है और किसी ने सोचा कि मैं जिद्दा से एहराम पहनूंगा, वाया फ्लाइट में लिए होल्ड जिस जगह पर है वहां से अगर एहराम पहनना चाहते हैं, कम से कम 3 कलाक का होल्ड हो तो ही ये रिस्क लेना कि वहां से मैं एहराम, वरना तो घर से या अहमदाबाद एयरपोर्ट या हमारा जो एयरपोर्ट है वहीं से हम पहन लेवे हम अपने एहराम की 2 चादरें। अच्छा, एहराम का मतलब क्या है? बहुत सारे ये लोग समझते हैं कि भाई एहराम की ये 2 चादरें मैंने पहन ली मिसाल तो मेरी एहराम की सब पाबंदियां शुरू हो गई। ऐसा नहीं है। एहराम की पाबंदियां यानी वो जो 8 पाबंदी हमने सुनी है, वो 8 पाबंदियां कब हमारे ऊपर लागू होगी, शुरू होगी? जब हम नियत कर लेंगे उम्रा या हज की और तलबिया लब्बैक पढ़ लेंगे, उसके बाद अभी हमने तलबिया लब्बैक भी नहीं पढ़ा और नियत भी नहीं की, सिर्फ 2 चादरें पहनी है, तो हमारी पाबंदियां शुरू नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि हम टोपी भी सर पर अभी पहन सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा सर जो ढांक सकते, क्योंकि पाबंदियां शुरू नहीं हुई। तो इस चीज को हम जहन में रखें। अच्छा, दूसरी चीज हाजी इसमें परेशान होते हैं कि एहराम की चादरें पहन ली, नियत भी कर ली, तो अब ये एहराम में खोल ही नहीं सकता हूं। यानी अगर टॉयलेट में जाना है तो वो अगर खुल गई भूल से तो मेरा एहराम खुल गया, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एहराम की दो चादरें हैं। एहराम असल में वो हालत का नाम है जिस हालत में आने के बाद इंसान पर पाबंदियां, हाजी पर पाबंदियां शुरू हो जाती है। जो नियत और तलबिया पढ़ने के बाद वो नियत और तलबिया पढ़ लिया, अब एहराम की पाबंदियां उस पर शुरू हो गई, लेकिन उसी दरमियान में मिसाल के तौर पर एहराम नापाक हो गया, अब उसको खोल के उतार के रखना है, उतार सकता है। भाई मैं तो घर में टॉयलेट जाता हूं तो पूरे कपड़े उतार कर फिर जाता हूं, फिर धो के बाहर निकलता हूं, तो अब एहराम की चादरों में आ गया, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आप कर सकते हैं। टॉयलेट के अंदर एहराम की दोनों चादर उतार कर आप रख दीजिए, पूरे फारिग होने के बाद फिर वापस दोनों पहन लीजिए, आपका एहराम खत्म नहीं होगा, टूटेगा नहीं, न कोई इसके ऊपर आप पर दम आएगा। तो ये एहराम की दो चादरें हैं। सिर्फ एहराम की हालत पाबंदियों से लब्बैक और नियत करने के बाद शुरू होती है। जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद हमारे हाथ में जो ट्रॉली जो होगी उसके अंदर हमारा सामान होगा, उसके जरिए से हम अंदर पहुंचेंगे। गेट के ऊपर हमारा पासपोर्ट है, टिकट चेक होगी, और मैंने पहले ही बता दिया कि जेरोक्स वगैरह करवा कर अपने पास रख ले। उसके बाद हम अंदर पहुंचेंगे। सामान जो है ना वो हम अपना थोड़ा सा तरतीब से रखें। तरतीब से रखने का मतलब मियाँ बीवी दोनों जा रहे हैं तो ऐसा नहीं बीवी की बैग और ये शोहर की बैग डिवाइड कर देवे सामान, आधा इसमें और आधा इसमें, वरना बाज़ मरतबा एक बैग गुम हो गई या इसी तरीके से कोई मसला पेश आ गया, सामान आने में लेट हो गया, क्योंकि सफर है, हम हर तरह की तैयारी करके जावे सफर के अंदर तमाम, तो अगर कोई मसला हो गया तो कोई तकलीफ ना पड़े, तो दोनों के अंदर सामान दोनों डिवाइड करके रहते, आधा इसमें और आधा इसमें। और वो सामान लेकर जब हम अंदर पहुंचेंगे, सामान हमारा जो टिकट काउंटर पर हम पहुंचेंगे जहां पर हमें बोर्डिंग पास दिया जाएगा, वहां हमारा जो बड़ा लगेज है, जो हमें लगेज में जाने देना है, अंदर जाने देना है, वो वहां पर दे देंगे। एक और मुफीद मशवरा, इस पूरे सफर में खास तौर पर हम अजनबियत का या इसी तरीके से अपने आप को नए होने का इजहार न करें। जैसे बाज़ मरतबा हाजी पहली मरतबा हज के लिए जा रहा है, अब वो एयरपोर्ट को ही घूम घूम को जाओ, बाकी तो ऐसे अब बेवकूफाना इजहार न करे, या इसी तरीके से किसी चीज में ऐसे मशगूल हो गए तो उसको देखने लग गए। कोई दूसरे भी और भी हो सकते, सिर्फ हाजी ही नहीं होंगे आपके साथ, या जिस एयरपोर्ट पर आप चल रहे हैं या जिस एयरपोर्ट पर आप उतर रहे हैं दूसरे लोग भी आपके पास, तो वो हमें ऐसा ना समझे कि ये गोया बेवकूफ है ये बंदा, तो हम अपने तौर पर पूरे एहतियात के साथ रहें। तो वहां से जब बोर्डिंग पास हमें मिले, हमारा बड़ा सामान चला गया, अब हमारे हाथ में जो लगेज होगा यानी जो सामान जो होगा, ट्रॉली बैग जो हमारे साथ फ्लाइट में जाएगा, उसके अंदर ही हमारी एहराम की जो चादर है उसके अंदर ही रखी हुई है। अच्छा, एहराम हम कहाँ से पहने? तो एहराम पहनने के लिए या तो जिनकी डायरेक्ट फ्लाइट है, जिनकी डायरेक्ट फ्लाइट है, या तो वो घर से पहने, या बोर्डिंग पास लेने से पहले पहने, या बोर्डिंग पास लेने के बाद पहने। ये तीन तरीके पर आप एहराम में एक एक चीज बता देता हूं। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिए, जिस तरतीब से आपको मैं बता रहा हूं इससे पहले सुन के आए, इसके बाद सुनेंगे, इसमें हो सकता है कमी बेशी हो सकती है। हाजी थोड़ा सा अपना दिमाग भी इसमें लगा लेवे कि मौलाना ने ऐसा बताया, अपने तो ऐसा ही करना है, तो ऐसे में तकलीफ पड़ सकती है आपको कि मौलाना ने बताया था बोर्डिंग पास मिल जावे, उसके बाद वजू खाने में जाना है और इत्मीनान से वजू करना है, फिर एहराम की चादरें निकालनी और फिर पहनना है। और हाजी साहब इसमें लगे हुए और अनाउंस हो रहा है कि भाई अब्दुल्ला भाई कहाँ है, जल्दी से इनको पकड़ के लाओ, फ्लाइट में बिठाना है। तो ये चीज हम जहन में रखें, बाज़ मरतबा हमें जल्दी अंदर भेज दिया गया, हमारे पास वक्त है, तो बोर्डिंग पास लेने से पहले भी इन चीजों से हम फारिग हो सकते हैं। बाज़े मरतबा हमने बोर्डिंग पास लिया, उसके बाद हमारे पास वक्त हो सकता है, बाहर खड़े वहां वक्त हो सकता है हमारे पास, वहां जगह हमारे लिए बनी हुई होगी, तो हम अपने इस वक्त को खुद गौर कर लेवे
कि मेरे लिए कौन सा वक्त एहराम की चादर है, घर से पहन रहा हूं तो वो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पहले या बाद में, मैं इस चीज को पहले मैं खुद तय कर लूं। समझ में आ गई इस चीज की बात? ठीक। फिर उसके बाद सामान को हम अपने साथ लेकर, ये बोर्डिंग पास हमें दे दिया गया है। अच्छा, सामान के अंदर जब हम अपनी बैग वगैरह तैयार करें तो उस पर निशान, पता, एड्रेस वगैरह साफ सुथरा, मोबाइल नंबर शहर का हमारे किसी का हो तो वो ज्यादा मुनासिब है। अब हाजी साहब अपना नंबर लिख देते हैं लेकिन वो नंबर आपका चालू ही नहीं है, कांटेक्ट कैसे करेंगे? आपका इंडिया का नंबर लिख दिया, अब वो घर पर किसी का नंबर देवे ताकि कोई मसला हो तो वहां रब्त किया जा सके। कोई निशानी ऐसी बना देवे जो आपकी मखसूस हो कि जिसके जरिए से आपकी बैग वगैरह पहचानी जा सके। बोर्डिंग पास आपको मिल गया, आप अपनी हैंड लगेज लेकर आगे बढ़ेंगे, आपकी बॉडी चेकअप होगी, सिक्योरिटी से आपको गुजारा जाएगा और वहां से गुजारने के बाद जब आप ये चीजें आपको सारी चीजें उतारनी पड़ेगी। जब आप आगे पहुंचेंगे सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, बॉडी चेकिंग के लिए, तो सारी चीजें आपको उतार देनी है। घड़ी, मोबाइल वगैरह रख देना है, दूसरी सारी चीजें, अंगूठी वगैरह, वो सब चीजें आपको चेकिंग के लिए वहां पर रख देनी है। कोई भी चीज हमारे साथ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो फ्लाइट के एहतियात के खिलाफ है। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े, बहुत धक्का मुक्की ना करे, दौड़े नहीं, हमारी जो सीट है नंबर उस पर लिखा हुआ है उसी पर जाकर बैठें। सब्र, थोड़ा सा हाजी के मुतालिक कहा गया है कि वो सब्र करने वाला होता है, सलाम करने वाला होता है, वो इकराम करने वाला होता है। तो इसका मुजाहरा करे इस सफर में। हम अपने बेवकूफ़ी का या इसी तरीके से इस चीज़ को जाहिर हम न करें कि हम बेसब्रे हो गए हैं। फ्लाइट में बाज़ मरतबा बड़ी तकलीफ होती है। हाँ जी, जो दौड़ते हैं भाई, सबकी सीट है, ये फ्लाइट है, कोई हमारे यहाँ की लोकल ट्रेन का डब्बा नहीं है कि जो पहले बैठेगा उसको ही मिलेगी। आपने बोर्डिंग पास लिया, आपकी सीट रिजर्व है उसके अंदर, तो इत्मीनान से पहुंचे। फ्लाइट में पहुंचने के बाद पहले सीधा पैर अपना रखे, सीधा पैर रखने के बाद सफर की, सवारी की जो दुआएं हैं वो दुआएं वहां से पढ़े। और दुआएं पढ़ने के बाद इस चीज का हम खास तौर पर ख्याल करें कि अब हमें जो आगे जो नियत करनी है वो नियत हम कब करेंगे। देखिए, हमने एहराम को पहन लिया है, अब वो मैंने तरतीब बता दी। एहराम पहनने के बाद 2 रकात नमाज आपको पढ़नी है। अब वो एहराम पहनने के बाद जो 2 रकात नमाज पढ़ेंगे वो एहराम की नमाज होगी, लेकिन अभी भी पाबंदी आपकी शुरू नहीं होगी। पाबंदी अभी आपकी शुरू नहीं हुई है, अभी आप आजाद है खाने पीने के अंदर, सर पर टोपी रखने के अंदर, बूट वगैरह पहनने के अंदर, अभी आप आजाद है। पाबंदी अभी शुरू नहीं हुई है। पाबंदियां शुरू कब होगी? आपकी नियत और तलबिया पढ़ने के बाद। तो आपने नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद आप अंदर पहुंच गए हैं। अंदर पहुंचने के बाद नियत कब करेंगे? तो मैं ये मशवरा देता हूं, जैसे बहुत सारे लोग यूं कहते हैं 1 घंटे के बाद नियत करें, 2 घंटे के बाद नियत करें, लेकिन मेरा ये मशवरा होता है, आपको खाना जो दिया गया है वो, या फ्लाइट में जो दिया जाए वो खा लेने के फौरन बाद बस नियत कर लीजिए। दूसरी कोई झंझट में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 1 घंटे बाद, हो सकता है 1 घंटे का टाइम देखकर हम बैठे और टीका लगाया और नींद आ गई, तो परेशानी हो जाती है बाज़ मरतबा। क्योंकि जिन दिनों में हाजी फ्लाइट में बैठता है बहुत थका हुआ होता है, क्योंकि छेले दिन तक भी पब्लिक मिलने आ लेगी। अरे सफर के मुसाफिर कितने लोग छोड़ने के लिए आ रहे हो, सबसे मुसाफा कर रहा है, गले मिल रहा है, वो थक चुका होता है। तो फ्लाइट में बैठने के बाद सीधे नींद ही जाती है हाजी को, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है और आसानी और सुकून वाला माहौल है, तो नींद आ जाती है जल्दी से। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि जब फ्लाइट में बैठे, दुआएं पढ़ ली, अपनी सीट पर बैठ गए, आपने खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद अपनी टोपी वगैरह है उसको जेब में रख लेवे, और उसके बाद अपने सर को जो खुला हुआ है उसके बाद हम नियत करेंगे। नियत किस तरीके पर करेंगे? 2 चीजें आपको करनी है नियत में। ये 2 चीजें कर ली, आपकी एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई। एक तो दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन, जो हजरात हज्जे तमत्तो करने वाले हैं, तमत्तो करने वाले यानी उम्रा करने के बाद उनका एहराम खुल जाएगा, फिर वो हज के दिन, तो तमत्तो वाले ये नियत करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, अल्लाह मैं उम्रा का इरादा कर रहा हूं तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। और फिर उसके बाद जोर से बुलंद आवाज से तलबिया यानी लब्बैक पढ़ेंगे। ये 2 काम आपने कर लिए, अब आपकी एहराम की 8 पाबंदियां आपकी शुरू हो गई है।
वो हजरात जो किरान करने वाले हैं वो नियत करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज वल उम्रता फयस्सिरहुमा ली व तक़ब्बलहुमा मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं हज और उम्रा का इरादा कर रहा हूं, तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। किरान में दोनों चीजों का नाम ले लेंगे। अजीब हिकमत ये है। अच्छा, ये दुआ पढ़ ली। इस दुआ पढ़ने के बाद जोर से तलबिया पढ़ेंगे। औरतें भी ये दोनों चीजें करेगी साथ में, दुआ भी पढ़ेगी और तलबिया लब्बैक वो आहिस्ता पढ़ेगी। ये दो काम कर लिए, एहराम की 8 पाबंदियां आपकी शुरू हो गई है। अजीब दुआ है। तवाफ में भी आप देखिए, एहराम शुरू करते वक्त भी आप देखिए, एक दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा, अल्लाह मैं उम्रा का इरादा कर रहा हूँ या हज का इरादा, तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। आसानी पहले मांगी है हुजूर ने, कबूलियत बाद में मांगी है। अल्लाह से कभी भी मशक्कतों का सवाल ही मत करो। जैसे बहुत से मतलब अल्लाह मुझे सबर दे, अरे सबर नहीं, अल्लाह आसानी दे। सबर का मतलब तो ये हुआ पहले तकलीफ मांगी फिर सबर करेंगे, नहीं, अल्लाह तो आसानी ही फरमा मेरे लिए। तो इस सफर के अंदर सबसे पहले अल्लाह से आसानियों को मांगेंगे कि अल्लाह तो मेरे लिए आसानी फरमा और तो फिर इसको कबूल भी फरमा। अब जब हमने एहराम को पहन लिया है, यानी नियत जब हमने कर ली है, तो एहराम की जो 8 पाबंदियां जो है वो हमारे ऊपर शुरू हो गई है। एहराम की 8 पाबंदियां कौन सी है? तो 8 पाबंदियां ये है कि मर्द का सर और चेहरा वो खुला रहेगा। सर भी खुला रहेगा, चेहरा भी खुला रहेगा, यानी सर पे टोपी नहीं, और चेहरे के ऊपर चादर ओढ़ के सो नहीं सकते हैं। अब मेरे को तो इसके ओढ़े बगैर नींद ही नहीं आती है। फ्लाइट के अंदर उजाला बहुत है, मैं आंखों में वो पट्टी जो आती है आइस बंद करने की, नहीं चलेगा। चश्मा पहन सकते हैं, छतरी पहन यानी रख सकते हैं अपने साथ में, घड़ी पहन सकते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं, ये सब चीजें पहन सकते हैं, लेकिन चादर से ढकना ये नहीं। अच्छा, औरतों के लिए चेहरा यानी सर जो है वो ढका हुआ रहेगा और चेहरा उनका भी खुला रहेगा, लेकिन औरतों का चेहरा खुला रखने का मतलब ये है पर्दा फिर भी रहेगा, चेहरे पर कपड़ा नहीं लगेगा, वो कपड़ा जो है वो चेहरे से दूर रहेगा। जैसे इस तरीके पर जो टोपी वाला जो बुर्का आता है, टोपी वाली जो रुमाली आती है, वो ऐसी मंगवा ले। वो औरतें जो खास तौर पर बापर्दा जो खातून है, बापर्दा जो औरतें हैं, वो इस तरीके की खास तौर पर चीजें मंगवा ले। तो पहली पाबंदी हज की एहराम की ये हो गई है कि मर्द का सर और चेहरा खुला हुआ रहेगा। दूसरी पाबंदी, मर्द सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता है। बनियान, गंजी, चड्डी अंदर जो पहनी है, अंदर का जो कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 चादरें होगी, ये एहराम की पाबंदियों में से है। तो दूसरी चीज, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन। औरतें वो अपने लिबास में ही रहेगी। बहुत सारे मतलब आधी बात सुनते हैं और कुछ और समझते हैं और अमल कुछ और करते हैं। जैसे बाज़ मतलब आजकल सोशल मीडिया कैसे कैसी चीजें वायरल हो जाती है, तो इन चीजों को हम जहन में रखें। औरतें अपने ही लिबास में, उन्हीं कपड़ों के अंदर रहेगी। तो दूसरी एहराम की पाबंदी यह है कि मर्द सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता। तीसरी चीज ये है कि पैरों की ये उभरी हुई जो हड्डी है ये खुली रहेगी। यानी इसका मतलब ये है मर्द एहराम की हालत में बूट बंद, जूते बंद, सैंडल नहीं पहन सकता है। वो 2 पटी की जो हवाई स्लीपर होती है वो पहनेगा, जैसे ये इसमें दिखाई गई है। इस तरह की हो तो ज्यादा बेहतर है। आजकल बड़े बड़ी चौड़े चौड़े पटी की आती है, तो उसमें हड्डी के ढकने का खतरा रहता है। तो इसलिए पटी थोड़ी पतली वाली हो, इस तरीके पर हो पटी पतली वाली, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। औरतों के लिए भी ये चप्पल नहीं है, औरतें अपने जूते, सैंडल, बूट सब पहन सकती है। ये सिर्फ मर्दों के लिए पाबंदी है। तीसरी पाबंदी हो गई। चौथी पाबंदी, इसमें सब शरीक है, औरतें भी है और मर्द भी है। वो है खुशबू वाली चीजें न लगा सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं। खुशबू वाली चीजें लगाने का मतलब यानी खुशबू लगा नहीं सकते एहराम की हालत में। कोई अत्तर देवे, स्प्रे, साबुन से हाथ धोना, टिश्यू और ये शैम्पू से हाथ धोना, ये खुशबू वाली चीजें सब बंद।
एहराम की हालत के अंदर, तो खुशबू वाली चीजें लगा नहीं सकते हैं। और अच्छा, बहुत सारे फिर हाजी ये पूछते हैं कि भाई हमने एहराम की नीयत करने से पहले बदन पर इतर और बॉडी स्प्रे और इसी तरीके से सेंट वगैरह लगाया था और उसकी खुशबू अंदर से अभी भी आ रही है और उसके ऊपर हमने एहराम की चादर पहनी है, कोई हर्ज की बात नहीं है वो जो खुशबू आ रही है। तो एहराम की नीयत कर लेने के बाद, पाबंदियां शुरू होने के बाद ये अमल मना है, ठीक। तो खुशबू वाली चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी लगा नहीं सकते, खा नहीं सकते, यानी भड़कीली जो खुशबू हो जैसे इलायची है या ऐसी बहुत सारे ड्रिंक्स ऐसे होते हैं, मशरूबात जिसमें भड़कने वाली खुशबू। ये आप अरफात में, मीना में जब बैठेंगे तो हाजियों की गुफ्तगू इस पे जो होती है, शरबत का कोई गिलास लेकर आया तो हाजी बैठे बैठे पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता है, अच्छा ये इसमें इतना एसेंस मिला हुआ है और इसमें ये चीज, हाँ तो मुफ्ती साहब ये चीज दुरुस्त है कि नहीं है। एहतियात ये सब चीजों से एहतियात करे, छाछ या ऐसी कोई चीज हो जिसमें कोई मिलावट न हो, ऐसी चीजें पीने का, पानी का एहतमाम करे। हालांकि वो ड्रिंक्स वगैरह भी दुरुस्त है, जायज है, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मन नहीं मानता है तो उसकी कोई दवा नहीं है, तो बचना ही बेहतर है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं मुफ्ती साहब कर सकते हैं तो नहीं, तो मुफ्ती साहब का जवाब तो अब जायज है तो जायज, ना जायज तो बताए, पर मन नहीं मानता है तो भाई मत करने, फिर मन नहीं मानता है तो फिर तेरा। तो चौथी पाबंदी, खुशबू वाली चीज न लगा सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, यानी मशरूबात में पीने की चीज के अंदर भी इन चीजों का खास तौर पर एहतियात करेंगे। इसी तरीके से नाखून वगैरह नहीं काट सकते हैं और चेहरे और सर के बाल नहीं उखाड़ सकते हैं। सर के बाल, चेहरे के बाल के ताल्लुक से कुछ बातें, मैं कुछ मसाइल आपके सामने जिक्र कर दूं। किसी ने बैठे बैठे तोड़ दिया, बैठे बैठे एक दो बाल सर के जानबूझकर किसी ने तोड़ दिए, तो एक दो बाल के बदले में एक मुट्ठी सदका करना लाजिम। इसका मतलब 2 या 5 रियाल कम से कम सदका करना पड़ेगा। इससे आगे 3 या उससे ज्यादा बाल जानबूझकर तोड़ दिए तो एक सदकाए फित्र अदा करना वाजिब, यानी रियाल कितने, तकरीबन 15-20 के करीब रियाल, यानी जानबूझकर 2-3 बाल से ज्यादा तोड़ लिए तो। तीसरी चीज, अगर 1-2 बाल वजू करने में जानबूझ के नहीं, ऐसे ही टूट गए, कोई जुर्माना नहीं है। 2-3 बाल से ज्यादा खुद ब खुद टूट गए हैं तो हर 3 बालों के ऊपर एक मुट्ठी सदका करना लाजिम होगा। अब पता तो नहीं, गिनने तो नहीं बैठेंगे कि हाँ ये नमाज के लिए वजू करा तो 5 बाल टूटे, और एहराम के लिए यानी उम्रा के लिए वजू करा तो इतने बाल टूटे, और उस वक्त तो सोया, तो गिनने तो नहीं। मैं एहतियात बता देता हूँ, हर हाजी ये काम को कर लेवे। एहतियात का तकाजा ये, हर हज या उम्रा के खत्म के ऊपर सदका कर देवे तकरीबन 15 से 20 रियाल का, तो इंशाल्लाह ये चीज भी आपके जहन से खत्म हो जाएगी कि ये बाल के टूटने के ऊपर अगर कोई चीज जो खुद ब खुद टूटे हैं उसके ऊपर, तो हर उम्रा और हर हज के कदम पर 15-20 के करीब रियाल का सदका कर देवे जो आपको मुस्तहिक जरूरतमंद नजर आवे। इसी तरीके से मैल कुचैल बदन से दूर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल खुजली आ रही है तो बिल्कुल कस के खुजाल रहे हैं वहां से, तो ये चीज नहीं कर सकते। हाँ खुजाल सकते हैं, बहुत सारे मतलब हाजी को खुजली आ रही है, वो एकदम रॉबर्ट बना हुआ है, तो ये हल्का हल्का हाथ खुजाल सकते हैं जिसमें बाल न टूटे, बदन से मैल कुचैल दूर न हो, तो इसका ख्याल करें। छठी बात यह है कि बीवी के साथ बेहिजाबी की, बेशर्मी की, यानी मियाँ बीवी की जो शहवत वाली आपस की बातें वो नहीं कर सकते। नॉर्मल टॉकिंग बात कर सकते हैं, और सर ये होते हैं कि बीवी से बात नहीं कर सकते, तो वो कुछ गुफ्तगू ही नहीं कर रहे, एहराम की हालत, बोलने का नहीं, चुप, तो रोजा नहीं रखवाने का है बोलने का। भाई बात नॉर्मल चीज कर सकते हैं, नॉर्मल बातचीत कर, शहवत वाली जो बातें, शहवत भड़काने वाली बात वो नहीं कर सकते, आपको इस चीज का ख्याल करना है। 6 बातें हो गई। 7वीं बात यह है शिकार नहीं कर सकते हैं। बैठे हुए किसी जगह के ऊपर वो देखो कबूतर नजर आए, पकड़, दम आ जाएगा, तो शिकार न करने का मतलब यही हुआ। किसी को बता भी नहीं सकते कि देखो वो उसको पकड़ के ला, अपने उसको तू मार, तो अपने फिर उसको जबा करके खाते, तो दम लाजिम आ जाएगा। क्योंकि हरम के किसी जानवर को छेड़ना या हरम का शिकार करना या शिकार किसी को बताना ये भी दुरुस्त नहीं है, इसके ऊपर भी दम लाजिम आ जाएगा। एहराम की पाबंदी का मतलब यही होता है ये करना है, इसके खिलाफ हुआ तो आप पर दम आ जाएगा।
और फिर दम में दम निकलता है फिर इंसान का। अभी तो दम बहुत महंगा हो गया, 700-800 करीब रियाल हो गया है, एक बकरी का दम देना पड़ता है। तो इस चीज का आप ख्याल करें। और 8वीं चीज ये है कि हरम की घास, पौधा, दरख्त, टहनी वगैरह कुछ भी नहीं तोड़ सकते। वे बैठे हैं आरफात के मैदान में और हाजी बैठे बैठे यूं खींच रहे, वो दरख्त को बैठे बैठे यूं तोड़ रहे, तो उसको बतावे भाई ये हराम की पाबंदियों में है। बाज़ मरतबा क्योंकि इंसान जो जैसे होता है ना, बाज़ मरतबा कि हम किसी बयान के अंदर बैठे खुद भी नहीं समझ में आ रहा तो मस्जिद की चटाई से खेलने लग गए, मस्जिद की लकड़ी की चटाई वो तोड़ते तोड़ते जमीन दिखती कर दी उसको, तो ऐसा हो जाता है बाज़। तो गफलत में यानी ध्यान कहीं और है, तो वो हाजी अरफात के मैदान में बैठे बैठे वो तोड़ने, क्योंकि एहराम की पाबंदियों में है, आपकी हज की पाबंदियों में ये सब चीज नहीं करनी। तो ये 8 जो है वो एहराम की पाबंदियां हैं जो मैं आपके सामने जिक्र कर दी है। और ये 5 बातें जो आज मुझे जिक्र करनी थी वो आपके सामने आ गई। फजाइल का इल्म मैंने बयान कर दिया। दूसरी चीज हज का 2 मंजर, आशिकाना और मौत वाला, वो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। सामान की 7 तरह की लिस्ट वो मैंने आपके सामने जिक्र कर दी, स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। और हमने आपको फ्लाइट में अभी बिठा दिया है, अब इंशाल्लाह कल आपको उतार के एहराम भी करवा देंगे। तो कल के दिन हम एहराम यानी उम्रा भी करवा देंगे, यानी उम्रा का कल के दिन मुकम्मल तरीका आपके सामने सुन्नत और आदाब के साथ कल आइंदा जिक्र किया जाएगा। 4 बातें हो गई। और 5वीं चीज एहराम की मसाइल और एहराम की पाबंदियां और एहराम के आदाब के ताल्लुक से आपके सामने जिक्र कर दी है। आज के इस मसाइल के अंदर अगर कोई बात किसी को नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते। हाँ, एक और बात, एक मसला बहुत अहम याद आ गया। वो औरतें जो पीरियड्स में आ गई है वो क्या करेगी? हज की तारीख है और उस दिन निकलना है, तो अब वो क्या करेगी? वो एहराम पहनेगी, एहराम की नियत करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, नियत तो सबको ही करनी पड़ेगी, चाहे वो पीरियड्स में है या कुछ भी है। क्योंकि मैं आपको समझाऊं, यहां पर खाने काबा ये जो है, खाने काबा, इसके अतराफ के हिस्से को हरम कहते हैं। कितने दूर तक? मक्का में जब हम पहुंचेंगे तो रियाल जैसा गेट आएगा, वहां से हुदूद हरम शुरू होती है। जैसे नहीं कहते हरम के शिकार को छेड़ना, तो वो गेट में दाखिल होने के बाद वो हरम में आ गए हम, तो उसको कहते हैं हरम। ठीक, यानी ये खाना काबा के बहुत सारा इर्द गिर्द वो हिस्सा है, वो उसको पूरे हिस्से को कहते हैं हरम। उस हिस्से से थोड़ा और आगे बढ़े तो उस हिस्से को कहते हैं हिल। उस हिस्से से थोड़ा और आगे बढ़े तो उस हिस्से को, उस राउंड को कहते हैं मीकात। मीकात उस हिस्से को कहते हैं। यानी उसका मतलब ये होता है, हिंदुस्तान से जाने वाला हाजी वो मीकात जो उसकी हमारे लिए यलमलम मीकात बनती है, यानी हम फ्लाइट में बैठे हुए होंगे और हमारी वो मीकात रास्ते में आ जाएगी, तो उस फ्लाइट में जब बैठे हुए उस मीकात से हमें पार होना है। उस मीकात से पार होने से पहले पहले हमें एहराम की पाबंदियों में आना, एहराम की हालत में आना जरूरी है। बहुत सारी ये समझते जिद्दा एयरपोर्ट पे उतरने के बाद एहराम पहन लेंगे, नहीं चलेगा, क्योंकि जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद तो आप तो यूं समझ लीजिए कि वो बॉर्डर मीकात पार कर चुके होते हैं। तो एहराम को क्यों फ्लाइट में बैठकर पहनने को कहा जाता है? इसलिए कि मीकात पहले ही आ चुकी होती है। तो वो औरतें जो पीरियड्स के अंदर आ गई है, हालत में आ गई है, जैसे अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा भी उन हालत में आ गई थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा कि हुजूर मैं नय्याम में आ गई हूँ, तो हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, आप नियत कर लीजिएगा और कोई हरज की बात नहीं। तो इसी तरीके से ये औरतें भी हमारे साथ नियत करेगी, उसमें करेगी, ये नियत करेगी, नमाज तो नहीं पढ़ेगी एहराम की, सिर्फ फ्लाइट में बैठकर हमारे साथ नियत कर लेगी। पाबंदियां शुरू हो गई। अब आप मर्द अपने उम्रा से फारिग हो गए, औरतें जब पाक होगी तो वो गुस्ल करने के बाद वही एहराम की हालत में है, अब वो अपने उम्रा को मुकम्मल करेगी। अच्छा, किरान कर रही है या इसी तरीके से हज के दिन शुरू हुए, तमत्तो कर रही है और हज के दिन शुरू हो गए, अब हज के पूरे दिनों के अंदर उसको माहवारी की हालत है, कोई हरज की बात नहीं है। सिर्फ तवाफ नहीं कर सकती है, नमाज नहीं पढ़ सकती है,
तवाफ का मसला होगा, बाकी तो सारी इबादतें, मुजदलिफा में जाकर रुकना है, अरफात में जाकर रुकना है और मीना में जाकर रुकना है, शैतान को कांकरी मारनी है, कुर्बानी, ये सब चीजें वो कर सकती है, तो कोई हरज की बात नहीं है, वो पाबंदी में आ जाएगी। दूसरा ये मसला अब इस साल तो गालिबन खत्म हो गया है, फिर भी एहतियातन जैसे बता दूं, जैसे बहुत सारे पूछते बच्चे भी हैं हमारे साथ, लेकिन इस साल गालिबन 12 साल के करीब के बच्चे को मना कर दिया गया है। तो अगर नाबालिग बच्चा है तो वो भी अपने माँ बाप के साथ सारी नियतों को करेगा, हर जगह पर वो भी सब नियतों को करेगा। नाबालिग होने की वजह से अगर कोई कमी बेशी हो गई तो उस पर दम तो नहीं आएगा, लेकिन वो भी सब करेगा। बस पहले मैं कहता था कि छोटा सा बच्चा है तो उसके वालिद उसकी तरफ से नियतें कर लेंगे, लेकिन नियत उसके लिए भी की जाएगी। तो ये एहराम की पाबंदियां मैंने आपके सामने जिक्र कर दी, एहराम के कुछ मसाइल आपके सामने जिक्र कर दिए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हम इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।